आज बात करने वाला हूँ पैक्ट डिजिटेक के बारे में। इस कंपनी ने 19 घंटे पहले एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से एक ऑर्डर हाथ लगा है। साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले दिनों भी एक ऑर्डर जीता था। तो कह सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यू ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है। साथ ही साथ जानेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, देखेंगे इस कंपनी के रिटर्न को, देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को और जानेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आज बात पैक्ट डिजिटेक के बारे में। ये कंपनी 2007 में बनी और कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम इंफ्रा एंड सोलार इंडस्ट्री में। और आज अभी मार्केट चालू है। इस कंपनी का शेयर प्राइस है 184 रुपीज 84 पैसे का और आज इस कंपनी ने अभी तक 1.64% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि जो ऑर्डर्स की न्यूज़ है उसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.64% का रिटर्न निकाल के दिया। अब ये न्यूज़ जो है, कंपनी ने बताया एक्सचेंज को कि कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 158 करोड़ का और इसमें कंपनी को प्रोवाइड करना है एडवांस टेलीकॉम बैटरी सॉल्यूशन। और ये जो ऑर्डर है इसको कंप्लीट करना है कंपनी को अगस्त 2026 तक। तो बहुत ही कम समय में इस ऑर्डर को कंपनी को कंप्लीट करना है और जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 158 करोड़ का। इसकी वजह से आज इस कंपनी ने 1.64% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की पैक्ट डिजिटेक के बारे में, तो जब मार्केट डाउन था एक साल में इस कंपनी ने निराश किया। आज तो मार्केट डाउन है लेकिन इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक साल में जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 17.85% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 222 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 184 रुपीज़ 84 पैसे। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे निराशा साफ मिली होगी, क्योंकि उसने सोचा होगा कि 222 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उल्टा गिर गया 184 रुपीज़ पे आ गया। बात करें लॉन्ग टर्म की, 5 साल की, 2020 से लेकर 2025 तक भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई मुनाफा नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 18.16% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 219 रुपए का, जो आज के दिन है 184 रुपीज़ 84 पैसे का। तो रिटर्न के मामले में तो कंपनी ने निराश किया, चाहे वो एक साल हो चाहे वो 5 साल हो। कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा शेयर होल्डर्स ने उम्मीद की होगी कंपनी से कि कंपनी एक साल में और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल की करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवेंट्स और न्यूज़ की बात बता चुका हूँ मैं कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से और ये वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 158 करोड़ का, जहां कंपनी को प्रोवाइड करना है एडवांस टेलीकॉम बैटरी सॉल्यूशन। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 231 रुपीज़ 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 160 रुपये 21 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3931 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.86 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.03 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये साफ बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर को खरीद नहीं पा रहे? क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया? डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 19.06% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से शेयर होल्डर्स के
पैसे को इस्तेमाल करती है, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, सही दिशा में लगाती है, तो एक आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि ऐसा नहीं कर पाती कंपनी तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 11.94 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की। देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 654 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2462 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में रहा 79 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 279 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में वो था 1209 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 567 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास सबसे ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग है 69.52% की, जो कि एक अच्छी बात है एक कंपनी के लिए भी और एक रिटेलर्स के लिए भी जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाए हुए हैं। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.04% का। एफआईआई की होल्डिंग है 3.27% की। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3.20% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 1.98% की। तो कंपनी ने पैक्ड डिजिटेक ने अभी ही 19 घंटे पहले एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से एक ऑर्डर हाथ लगा 158 करोड़ का, और पिछले दिनों भी इस कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे। तो कंपनी रिटर्न तो नहीं दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, लेकिन ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। ऑर्डर्स ले रही है लेकिन रिटर्न नहीं दे पा रही लॉन्ग टर्म में, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।